अब यहाँ पर देखो, ठीक है, हमने जो लास्ट क्लास में जो मैंने तुम्हें ऐसा बात करी थी, वो मैंने एक बुक स्टोर का एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पर मैंने बात करी थी किसकी भी, आप परचेजेस आपको समझाया था और मैंने आपको सेल्स समझाया था। हमने कहा था कि अगर आपको स्टॉक हो या फिर भैया क्वेश्चन में क्या दिया हुआ गुड्स, तो आप उसकी जगह 4 वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, या तो परचेज या फिर सेल्स, या फिर परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न। ये 4 वर्ड हम किसकी जगह पर यूज़ करते हैं? कौन कौन से 4 मैंने बताए थे? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। जब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हो? गुड्स दिया हुआ हो। अगर गुड्स लिखा हुआ हो तो उसकी जगह पर 4 वर्ड का इस्तेमाल करना। उसके बाद जो मैंने बात करी कि भैया ये जो स्टॉक है और जो गुड्स है होता क्या है, तो मैंने बताया आपने खरीदा तो है, लेकिन काहे के लिए? बेचने के लिए। फिर हमने बात कही थी भैया परचेजेस में आप कैश परचेज भी कर सकते हो, आप क्रेडिट परचेज भी कर सकते हो। सेल्स में मैंने बात कही थी कि आप कैश सेल्स भी कर सकते हो और क्रेडिट सेल्स भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमने सारी की सारी बातें करी थी। आज जो हमको जो मेन बात करनी है वो हमको समझना है कैश बुक के बारे में। ठीक है, तो हमने क्लास में क्या क्या बातें करी उसको हम देखते हैं। ये सब मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ चर्चा इसमें डिटेल में कर रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप एक बार ज़रा बैलेंस देखना कि मैंने कहा कि मैं क्या, आज मैं बात किस में कर रहा हूँ आपके साथ। हम बात किस में करेंगे? कैश बुक में। सबसे पहले एक बार आप कैश बुक का बैलेंस देख लो। कैश बुक जनरली हम लोग क्या करते हैं? मंथली बेसिस पर बनाते हैं। कैश बुक हम जनरली कैसे बनाते हैं? मंथली बेसिस पर बनाते हैं। चाहे कोई छोटी फर्म हो, चाहे कोई बड़ी फर्म हो, चाहे कोई प्रॉफिट कमाने वाली फर्म हो, चाहे कोई नॉन प्रॉफिट वाली फर्म हो। अगर कैश का आना हो रहा है, मतलब कैश आ रहा है या फिर जा रहा है, तो हम कैश बुक बनाते हैं। और जनरली हम किस बेसिस पर हम बनाते हैं? हम उसको मंथली बेसिस पर बनाते हैं। एग्जाम्पल में देखो, हमने अगस्त के महीने में मैंने बात करी, जितना कैश मेरे पास 1 तारीख को है, 1 अगस्त 2023 को मेरे पास जितना कैश होगा उसको मैं ओपनिंग बैलेंस बोलता हूँ। फिर पूरे महीने भर मेरे पास पैसा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, और जो मेरे पास एंड में बच जाएगा उसको मैं क्या बोलूँगा? क्लोजिंग बैलेंस बोलूँगा। ठीक है, बैलेंस आप इस तरीके से समझ लो कि आपको महीने के स्टार्टिंग पर जो बैलेंस है, सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखा हुआ है 1 अगस्त 2023 को, तो ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, और जो एंड में रहेगा ये मेरे पास क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। पूरे महीने भर में पैसा आएगा या फिर जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, और जो एंड में बचेगा उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। फिर मैंने आपसे बात करी थी कि भैया हम कैश बुक में कैश इन हैंड, जो हमारे पास कैश है उसकी हम डिटेल्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, और हम बैंक्स के डिटेल्स को भी रिकॉर्ड करते हैं कि मेरे पास कहाँ कहाँ से कैश आ रहा है हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, मेरे पास कहाँ कहाँ से बैंक बैलेंस बढ़ रहा है उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ कहाँ पर मैंने कैश दिया उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, मैंने बैंक के थ्रू कहाँ कहाँ पर पेमेंट करी उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। किसमें भैया? कैश बुक में। ये हमने क्लास में आपके साथ बहुत डिटेल में चर्चा करी थी। अब आप यहाँ पे देखो, जो कैश बुक है, कैश बुक को अभी हम सिंपल तरीके से चलते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। अगर आपको पास कैश आया तो वो आप रिकॉर्ड करोगे, आपके पास से कैश गया तो आप रिकॉर्ड करोगे, कैश रिसीट्स हुआ तो आप रिकॉर्ड करोगे, कैश पेमेंट्स हुआ तो आप रिकॉर्ड करोगे। सिंपल। इसके अलावा कुछ भी और रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सिर्फ क्या रिकॉर्ड करोगे? आप मुझको कहोगे कि भैया जब मेरे पास कैश आएगा तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, कैश जाएगा तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। इसके अलावा मैं कुछ भी और रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूँ। आज की क्लास में जो हमने बात करी थी वो हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में बात करी थी। किस में मैंने बात करी थी? सिंगल कॉलम कैश बुक में। सिंगल कॉलम कैश बुक जनरली वहाँ पर हम करते हैं जहाँ पर सिर्फ कैश में ही ट्रांजेक्शन हो रही हो, मतलब बैंक में ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, सिर्फ कैश में ही ट्रांजेक्शन हो रही है। सबसे सिंपल कैश बुक हम बनाना हम सीखते हैं। आपको मैंने क्लास में बताया था कि कैश बुक किस फॉर्म में बनती है? टी फॉर्म में बनती है। कैसे बनती है? टी फॉर्म में बनती है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? आपको डेट का ध्यान रखना है, रिसिट्स का ध्यान रखना है, अमाउंट का ध्यान रखना है। अभी आप लेजर फोलियो को ध्यान मत रखो, जब इसके बाद लेजर डिस्कस करेंगे तब मैं इन दोनों को समझाऊंगा। फिलहाल क्या क्या ध्यान रखना है? डेट समझना है, रिसिट समझना है और अमाउंट समझना है। कैश बुक आपकी कौन से ऑर्डर में बनती है? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनती है, मतलब डे टू डे वाइज बनती है। ठीक है, आपने कहा कि भैया इस वाली साइड को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम डेबिट से जानते हैं, इसको हम क्रेडिट से जानते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना। कैश बुक में मैंने कहा कि आपको कैश बुक में काय का रूल लगाना है? आपको असेट्स का रूल लगाना है। और याद रखना, असेट जब जब बढ़ता है हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। पूरी साइड ये देखो, ये वाली साइड डेबिट है,
और ये वाली साइड क्या है, क्रेडिट है। आपके पास जब जब कैश बढ़ेगा, जब जब कैश बढ़ेगा तो आप उसको यहाँ डेबिट में लिखोगे, कैश कम होगा तो आप उसको यहाँ पर क्रेडिट में लिखोगे। इतने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। आपको डेट समझना है, रिसिट समझना, अमाउंट समझना है। यहाँ पर भी सेम डेट, रिसिट, डेट, पेमेंट और अमाउंट। एक क्वेश्चन की हेल्प से, मदद से इन चीज़ों को फिर ध्यान से हमने क्लास में समझा था, एक बार उसको फिर से रिवाइज करते हैं। देखो 2017 नवंबर 1, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, 2017 नवंबर 1 कैश इन हैंड, ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है कितना भैया, 30,000 रुपये। इसका मतलब है कि मेरे पास महीने के स्टार्टिंग पर कितना पैसा था, 30,000 रुपये मेरे पास कैश था। कितना था, 30,000 रुपीज़ मेरे पास कैश था। कब भैया, कब, हमने कहा ये महीने के स्टार्टिंग पे, ये महीने का स्टार्टिंग। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दो कि हमारे पास पहले कितना था, 30,000 मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद मैंने नवंबर 4 को क्या करा, मुझको कैश मिला कितना, 12,000 रुपये का कैश मिला। किससे मिला, गुरमीत से मिला है। नवंबर 8 को क्या हुआ, मैंने इंश्योरेंस पेड करा कितना, 6,000 रुपये। नवंबर 13 को क्या हुआ, मैंने फर्नीचर खरीदा कितना, 13,800 रुपये। उसके बाद नवंबर 16 को मैंने गुड्स बेचे कितने रुपए के, 28,000 रुपये के गुड्स बेचे। नवंबर 17 को मैंने परचेज करा गुड्स किससे, मोदी से, इन कैश कितना, 17,400 रुपये का। नवंबर 20 को मैंने स्टेशनरी को परचेज करा कितना, 1,100 रुपीज़। नवंबर 24 को मैंने क्या करा, रुकमनी को क्या करा, फुल सेटलमेंट, मतलब पूरा हिसाब किताब कंप्लीट कर देना। रुकमनी को मैंने सारा बैलेंस 12,500 रुपये का पे करके ख़त्म कर दिया हिसाब किताब। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कब, नवंबर 27 को हमने क्या करा, कुछ सामान बेचा किसको, कमल को, 18,200 रुपये का। नवंबर 30 को हमने मंथली रेंट पे करा कितना, 2,500 रुपये। नवंबर 30 को फिर हमने सैलरी पे करी कितनी भैया, 3,500 रुपये। नवंबर 30 को हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया कितना, 8,000 रुपये। आपके साथ मैंने क्लास में क्या क्या चर्चा करी थी उसको हम फटाफट से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात है ओपनिंग बैलेंस, इसको बहुत ध्यान से आप समझना। ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड की मेरे पास नवंबर 1 को कितने रुपए, 30,000 रुपये। तो ध्यान से समझो, ये आपके पास फेवरेबल बैलेंस है। इसका मतलब है कि हमारे पास 30,000 रुपये हैं अभी ओपनिंग बैलेंस में, मतलब महीने के स्टार्टिंग पर नवंबर 1 में मेरे पास कितने रुपये हैं, 30,000 रुपये। समझ में आ रहा है? आप इसको यहाँ पे सॉल्यूशन में देखोगे तो देखो आपको कौन सी वाली साइड पर दिख रहा है, ये देखो डेबिट वाली साइड पर ए प्लस का रूल, कितने रुपए दिख रहे, 30,000 रुपये। आप ओपनिंग बैलेंस किस तरीके से लिखते हो तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये देखो, समझ में आ रहा, ये क्या मुझको बता रहा है, इस चीज़ को आप समझो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब है मेरे पास अभी कितने रुपए, 30,000 रुपये हैं। अभी मेरे पास के कितने रुपए, 30,000 रुपये। कितने, 30,000 रुपीज़ है। कितने, 30,000 रुपीज़। क्या है ये मेरे पास, ओपनिंग बैलेंस है। क्या है मेरे पास, ओपनिंग बैलेंस। कोई आपसे पूछ ले भैया कौन सा है, तो आप बोलोगे भैया मेरे पास डेबिट बैलेंस है। कौन सा है, डेबिट बैलेंस। ये मुझको क्या बता रहा है कि नवंबर 1 में आपके पास कितने रुपए हैं, 30,000 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। फिर मैंने आपसे बैलेंसेस के बारे में चर्चा करी थी क्लास में कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। मैंने क्लास में क्या बात करी थी कि जो बैलेंसेस हैं ये ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है जो भैया महीने के स्टार्टिंग पर है, और जो क्लोजिंग बैलेंस क्या है कि जो हमारे पास महीने के एंड पर है, वो मेरे पास डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। मेरे पास डेबिट भी हो सकते हैं और क्रेडिट भी हो सकते हैं। लिखने का तरीका मैंने कैसे बताया था कि अगर ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट वाला कहाँ पे लिखा जाता है, डेबिट में। क्रेडिट वाला कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में। किसकी बात कर रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा हूँ कि भैया डेबिट वाला कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। क्रेडिट वाला कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में। समझ में आ रहा। क्लोजिंग बैलेंस को लिखने का तरीका भी मैंने क्लास में समझाया था कि डेबिट वाला कहाँ पर दिखता है, क्रेडिट में, और क्रेडिट वाला बैलेंस कहाँ दिखता है, डेबिट में। इस चीज़ को पहले दिमाग में अभी आराम से बैठा लेना। और क्या चर्चा करी थी, इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो असेट्स होते हैं उनका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। असेट्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ये मैंने चर्चा करी थी। और लायबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से मेरी बात समझ के चलना। मतलब कि आप इसको इस तरीके से यहाँ पर देख लो कि आपके पास जो असेट्स हैं उनका बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस। कौन सा है, डेबिट बैलेंस। एक तो ये है और ये है, देख लो। और दूसरी ओर जब मैं बात कर रहा हूँ किसका, लायबिलिटीज़ का, तो लायबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो एक क्रेडिट बैलेंस ये है आपके पास और दूसरा क्रेडिट बैलेंस आपके पास ये है। समझ में आई बात। इसको इस तरीके से समझो, ये ऐसे करके, ये है डेबिट। डेबिट डेबिट में दिखता है, ओपनिंग और क्लोजिंग में कैसे दिखता है, डेबिट बैलेंस कहाँ पर लिखते हैं हम, क्रेडिट में। समझ में आ रहा। और क्रेडिट ये आपको दिख गया।
मैंने बहुत डिटेल में क्लास में इसमें आपको समझाया है। आगे हम बढ़ते हैं कि हमारे पास नवंबर 4 को क्या मिला, मुझको कैश मिला। किससे भैया? गुरमीत से कैश मिला। किससे मिला? गुरमीत से। तो आपके पास कैश बढ़ जाएगा कितना? 12,000 रुपये कैश बढ़ जाएगा। तो आप इसको कौन से वाली साइड पर लिखोगे? आप इसको रिसीट्स वाली साइड पर लिखोगे। हमेशा याद रखना, सबसे पहले अमाउंट लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? अमाउंट। मैं क्या लिखूंगा? 12,000 रुपये। किससे मिला? गुरमीत से। तो यहाँ पे इस वाली साइड पर हम 2 का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम बाय लिख के चलते हैं। समझ में आ रहा? मैं क्या लिखूंगा? 12,000 किससे मिला? 2 गुरमीत से। और यहाँ पे फिर मैंने डेट लिख दी। कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या था? इंश्योरेंस पेड करा मैंने 6,000 रुपये। तो आप बोलोगे कि भैया मेरे पास से कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैश कम हो जाएगा तो मैं कौन सी वाली साइड पर लिखने वाला हूँ? पेमेंट वाली साइड पर। सबसे पहले ध्यान रखना कि मैं क्या लिखूंगा? अमाउंट लिखूंगा। कितना? 6,000 रुपये। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? बाय इंश्योरेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 6,000 रुपये। और यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ? बाय इंश्योरेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इतनी बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद में यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ, यहाँ पे उसके बाद जो मैं बात करूँगा, यहाँ पर मेरे पास क्या है? देखो नेक्स्ट यहाँ पर आप यहाँ पे ध्यान दो कि हमने यहाँ पर क्या करा? फर्नीचर को परचेज़ करा। कितने रुपए का? 13,800 रुपये का मैंने फर्नीचर परचेज़ करा। कितने का? 13,800 रुपये का मैंने क्या करा? फर्नीचर परचेज़ करा। तो आप बोलोगे कि भैया इसको कहाँ पर लिखो? पेमेंट वाली साइड पर, क्योंकि मेरे पास से कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 13,800 कौन सी वाली साइड पर दिख रहा है? पेमेंट वाली साइड पर दिख रहा है। और पैसा कम क्यों हुआ? क्योंकि मैंने फर्नीचर खरीदा। तो मैं क्या लिखूंगा? बाय फर्नीचर। क्या लिखूंगा मैं? बाय फर्नीचर। इस तरफ मैं बाय का इस्तेमाल करता हूँ, इस तरफ मैं 2 का इस्तेमाल करता हूँ। आ रही है बात समझ में? सिंपल है। उसके बाद में बढ़ता हूँ। ये हो गया फर्नीचर। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा? गुड्स को सोल्ड करा। काय पर? कैश में मैंने गुड्स को सोल्ड करा। काय पर? मैंने कैश में गुड्स को सोल्ड करा। तो आप बोलोगे कि भैया हमारे पास कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मैं से कौन सी वाली साइड पर लिखूंगा? रिसीट्स वाली साइड पर लिखने वाला हूँ। कितना कैश बढ़ जाएगा? 28,000। तो यहाँ पे देखो, हमको यहाँ पे दिख रहा है 28,000। सबसे पहले अमाउंट लिखना, याद रखना। सबसे पहले आप अमाउंट लिखोगे, फिर आप लिखोगे क्यों आया 28,000 से कैश क्यों बढ़ा। तो हम लिखेंगे क्योंकि हमने सेल्स करी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 2 सेल्स। यहाँ पर हम 2 का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। मैंने क्लास में बहुत अच्छे ढंग से आपके साथ डिस्कस किया हुआ है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है। फिर मैंने क्या करा? गुड्स को परचेज़ करा। किससे भैया? मुदीद से, इन कैश। तो आप बोलोगे जब मैं गुड्स परचेज़ करूँगा तो मेरे पास से कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेरे पास से कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना? 17,400 रुपये। तो आप यहाँ पर देखो 17,400 रुपये दिखा आपको? कैश कम क्यों हुआ? तो मैं बाय परचेजेस लिखूँगा। पहले हमेशा अमाउंट लिखना, उसके बाद रेफरेंसेस लिखना। इतनी बात समझ में आ रही है? 17,400 वाली बात समझ में आई। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेशनरी को परचेज़ करा। तो यहाँ पर भी मेरे पास 1,100 रुपये से कैश कम हो जाएगा। 1,100 रुपये से मेरे पास क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा। कब की बात है? नवंबर 20 की। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या भैया? 1,100 रुपये। ये देखो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? 1,100 रुपये। भैया कम क्यों हुआ? क्योंकि मैंने क्या खरीदी? स्टेशनरी। और वहाँ पे उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पर डेट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रही है बात समझ में? आगे जब मैं यहाँ पर जो बढ़ रहा हूँ वो है मेरे पास 12,500 रुपये। कितना? 12,500। ये क्या है? ये कैश पेड करा। मैंने क्या करा? कैश पेड करा। किसको? रुकमनी को मैंने कैश पेड करा इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। समझ में आ रहा? तो 12,500 से मेरे पास कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कब की बात है? नवंबर 24 की। 12,500 से मेरे पास कैश कम हो जाएगा। कब की बात है? नवंबर 24 की। तो ये देखो आपको पेमेंट वाली साइड पर दिख रहा है 12,500। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? किसको दिया था? रुकमनी को। तो रुकमनी का नाम लिख दिया यहाँ पे, बाय रुकमनी, नवंबर 24। कोई दिक्कत परेशानी? चीज़ें समझ में आ रही है? आगे यहाँ पर हम देखते हैं 18,200 रुपये। ये किस बात की? मैंने गुड सोल्ड करा। किसको भैया? कमल को। काय पर? कैश में। तो आप बोलोगे भैया कैश हमारे पास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 18,200। ये देखो मैंने रिसीट्स वाली साइड पर लिख दिया। कितना? 18,200। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा? सेल्स करा। हमने उस गुड को सोल्ड करा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 सेल्स। समझ में आ गया? इस वाली साइड पर मैं 2 का इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर मैं बाय का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने रेंट पे करा 2,500 रुपये, सैलरी पे करी 3,500 रुपये। तो ये देखो 2,500 रुपये रेंट दिख रहा है, 2,500 रुपये रेंट दिख रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? सैलरी भी अब तुमको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। 8,000 रुपये मैंने बैंक में जमा करे तो मेरे पास से कैश तो कम हो जाएगा। तो 8,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिख दिया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? बाय बैंक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं?
फिर मैंने क्लास में क्या समझाया था कि आप रफ में, मैंने क्लास में क्या समझाया था कि आप रफ में क्या करोगे, रिसीट्स वाली साइड का टोटल करोगे और पेमेंट वाली साइड का टोटल करोगे। ध्यान से समझना कि सबसे पहले आप रिसीट्स वाली साइड का टोटल करोगे और पेमेंट वाली साइड का टोटल करोगे रफ में अलग अलग। जिसका भी टोटल बड़ा हुआ उसको हम दोनों तरफ लिखते हैं। रिसीट्स बड़ा हुआ तो उसको दोनों तरफ लिखना, पेमेंट बड़ा हुआ तो उसको आप दोनों तरफ लिखना। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास रिसीट्स का टोटल बड़ा है तो मैंने 88,200 यहाँ पर भी लिख दिया, 88,200 मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, बड़ी वाली साइड से छोटी वाली साइड को माइनस कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, बड़ी वाली साइड से हम छोटी वाली साइड को माइनस कर देंगे। जैसे हम क्या करेंगे, रिसीट्स से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पेमेंट को माइनस कर दिया। समझ में आए? तो जो मेरे पास बच गया, ये मेरे पास बैलेंस है कितना, 23,400 रुपये का मेरे पास बैलेंस बच गया। इसको मैं क्या बोलता हूँ, क्लोजिंग बैलेंस। समझ में आया? ये मुझको क्या बता रहा है, देखो ध्यान से इस चीज़ को समझना। ये मुझको बता रहा था कि मेरे पास महीने के स्टार्टिंग पर 30,000 रुपये थे, महीने के स्टार्टिंग पर 30,000 रुपये थे। यह है महीने के एंड पर मेरे पास 23,400 रुपये। इसको पढ़ना सीखना है। आप कैसे करके इसको पढ़ोगे, ओपनिंग बैलेंस समझ में आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस समझ में आ गया। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, और ये कौन सा बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस है। समझ में आया? कैश क्या होता है, तो आप बोलोगे कैश असेट होता है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। रीड करना सीखते हैं कि 12,000 मुझे किससे मिले, गुरमीत से मिले। 28,000 मुझे कहाँ से मिले, सेल्स करने पर मिले। 18,200 कहाँ से मिले, सेल्स करने पर मिले। समझ में आ रहा कि पेमेंट वाली साइड अब देख के समझ लोगी। इंश्योरेंस के 6,000 रुपये दिए, फर्नीचर के 13,800 रुपये दिए, कुछ परचेज करा 17,400 यहाँ पर गया, स्टेशनरी में 1,100 रुपये गया, रुकमनी को 12,500 रुपये दिया, रेंट मैंने 2,500 रुपये पे करा, सैलरी मैंने 3,500 रुपये पे करा, बैंक में मैंने 8,000 रुपये जमा करे। समझ में आ गया? बड़ी वाली साइड से छोटी वाली साइड को माइनस कर देना, जो आपके पास बैलेंस बच गया। कौन सा बैलेंस है, मैं फिर बता रहा हूँ, डेबिट बैलेंस। क्या बता रहा है कि महीने के आखिरी पर नवंबर 30 को मेरे पास 23,400 रुपये कैश बचा, और जो इस महीने का, जो इस वाले महीने का क्लोजिंग बैलेंस है वही अगले महीने का क्या बन जाता है। यहाँ देखो ओपनिंग बैलेंस, लिखने का तरीका देख लो, लिखने का तरीका, अमाउंट देख लो, बिल्कुल सेम है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या था, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, यहाँ पे CD है। क्लोजिंग बैलेंस को हम क्या लिख रहे हैं, बाय बैलेंस CD, और ओपनिंग को हम क्या लिख रहे हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आ गया? सॉरी, ओपनिंग को मैं क्या लिख रहा हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लोजिंग समझ में आया? जो इस महीने का क्लोजिंग होगा, जो इस महीने का क्लोजिंग होगा वही अगले महीने का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? पक्का? चलो फिर, थैंक यू।